वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। स्वागत है भाई सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बच्चे जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। करंट अफेयर के 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। प्लीज़ उन लेक्चर को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। 2 लिंक आपको वहाँ पर अवेलेबल है, उनको जाके देखिए। पहले वाला 2 क्लास को रिकॉल करना बड़ा ही ज़रूरी है। उसके बाद वाले क्लासेस के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, रेगुलर चैनल के साथ बने रहिए। एफकैट के लिए बच्चे पूरा जोर लगाने वाला हूँ। मेन फोकस सीडीएस भी है, एफकैट भी है, सीएपीएफ भी है और बच्चे एसीसी भी है। साथ में क्या है, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप भी क्या है आप लोगों के लिए आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बाकी हम सब आपको कंटेंट दे रहे हैं। जीएस की क्लास चल रही है बच्चे, डेली इंग्लिश के 4 लेसन आपको मिल रहे हैं, आधा आधे घंटे के, 2 घंटे रोजाना इंग्लिश मिल रहा है। जीएस और मैथ आपको साथ में मिल रहा है। जल्दी हम लोग यहाँ पर क्या है, अदर सब्जेक्ट भी क्या है बच्चे जीएस के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। ज्योग्राफी को हम लोग लेके आएंगे, हम लोग हिस्ट्री को पूरा करेंगे, पॉलिटी को लेके आएंगे। सारी चैप्टर यहाँ पर क्या बच्चे आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो प्लीज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। आइए जरा करंट अफेयर को शुरू करते हैं। मैंने फिर से कहा बच्चे, अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है। हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ IFSCA। तो सबसे पहली बात तो चक्कर यहीं पड़ जाओगे, ये है क्या। आइए जरा जानते हैं क्या है ये। पहले बात देखिए बच्चे, इंजेती श्रीनिवास को यहां पर बनाया गया है। क्या है ये, 1983 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उड़ीसा कैडर के, एंड फॉर्मर कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी भी रहे हैं बच्चे, ध्यान रखना। अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। क्या है भाई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, यहां पर क्या है, इनको यहां पर चेयरमैन बनाया गया है। इनको यहां पर क्या है भाई, इस चीज का यहां पर क्या है, यहां पर इनको इस चीज का चेयरमैन बनाया गया। ध्यान रखना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का यहां पर क्या है, इनको चेयरमैन बनाया गया 3 साल के लिए। तो ध्यान रखना, IFSCA किसको बनाया गया भाई, दैट इज इंजेती श्रीनिवास इज ए राइट ऑप्शन। IFSCA विल बी हेडक्वार्टर एट गिफ्ट सिटी इन द गांधीनगर। सब लोग जानते हैं बच्चे, गिफ्ट सिटी किसको जानते हैं हम, गांधीनगर, गुजरात के अंदर क्या है, वहां पर इसका हेड ऑफिस होगा, हेडक्वार्टर इसको हम बोल सकते हैं। अगला सवाल है बच्चे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज VP ऑफ द ADB। दैट इज ADB स्टैंड फॉर बच्चे क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ध्यान रखना, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से बच्चे क्या सवाल यहां पर पूछ सकता है। उनका नाम बच्चे अशोक लवासा है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कितना अच्छा सवाल है बच्चे, अशोक लवासा यहाँ पर क्या बच्चे, एशियन डेवलपमेंट के क्या है बच्चे, VP बन गए फॉर द प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन एंड द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। ठीक है, जुलाई 15 को क्या बच्चे इनका अपॉइंट था। उससे पहले भारत में क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पे रह चुके हैं। इन्होंने यहाँ पर क्या दिवाकर गुप्ता को क्या बच्चे रिप्लेस किया था। और यहाँ पर ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर बच्चे, मनीला, फिलीपींस के अंदर क्या बच्चे, मनीला में क्या है उनका यहाँ पर हेडक्वार्टर है ADB का। ध्यान रखना, तो सारे क्वेश्चन यहां पर कवर हो गए एक ही बारी में। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ध्यान रखना। NFRA सेटअप ए टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, कौन उसको हेड कर रहा है। पहली बात तो NFRA क्या है, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाई, लेकिन उसका हेड कौन है, आइए जरा देखते हैं। प्रोफेसर R नारायण स्वामी। NFRA स्टैंड फॉर बच्चे नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। क्या नाम बच्चे, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इन जुलाई 2020 सेटअप ए 7-member टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी टू एड एंड एडवाइज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द NFRA ऑन द इश्यू रिलेटिंग टू ड्राफ्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड द ऑडिटिंग नॉर्म्स। ठीक है, सब कुछ क्या बच्चे, कॉमर्स का चक्कर है यहाँ पर, ऑडिटिंग का चक्कर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो उसके हेड कौन है एडवाइजरी कमेटी के, नाम उनका R नारायण स्वामी। एंड व्हाट इज NFRA, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ध्यान रखना, आइए आगे चलते हैं। PM नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च 750 मेगावाट रेवा सोलर पावर प्रोजेक्ट। क्या है, 750 मेगावाट रेवा सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, आंसर इज क्या बचे, आंसर इज मध्य प्रदेश। क्या आंसर है यहां पर, आंसर यहां पर है मध्य प्रदेश। पावर मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन जुलाई 10, 2020 लॉन्च द 750 मेगावाट रेवा सोलर पावर प्रोजेक्ट थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, आंसर क्या बचे, मध्य प्रदेश। रेवा कहां पर बचे, सैनिक स्कूल रेवा, MP का ही पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर क्या है, ये एक तरीके से सोलर पावर प्रोजेक्ट था, कहां पर, MP के अंदर। ध्यान रखना, द सोलर प्लांट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट पावर टू द दिल्ली मेट्रो इन एडिशन टू इट्स ऊवन स्टेट। इन एडिशन टू क्या बच्चे, ऊवन स्टेट। तो कहां पर है बच्चे, रेवा वाला, MP के अंदर है। सवाल यही पूछ सकता है, और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि PM मोदी ने उसको इनोग्रेट किया है। इंडियन नेवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेंस का अलग से सेक्शन लेके आऊंगा, ध्यान रखना, चिंता मत करना। इंडियन नेवी concludes its
repatriation operation of the Indian citizen during the COVID-19 crisis. The rename of the operation was, the name of the operation was, ध्यान रखना। हम जानते हैं कि कोविड-19 के टाइम पे क्या बहुत सारे भारतीय लोगों को इंडिया में ले जाया गया, ध्यान रखना, और बहुत सारे इंडियंस को क्या, जो बहुत सारे बाहर के लोग इंडिया में थे उनको वहां पर क्या अपने अपने देश में भेजा गया है। तो ऑपरेशन का नाम क्या बचे? समुद्रा सेतु। क्या नाम बचे ऑपरेशन का? समुद्रा सेतु। इंडियन नेवी ऑन जुलाई 8 एक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन समुद्रा सेतु, कोविड-19 के टाइम पे, जहां पर क्या है लगभग 4000 इंडियंस को क्या वापस यहाँ पर क्या है इंडिया में लाया गया है, अलग अलग नेशन से, ध्यान रखना। इसके अंदर क्या बचे? अलग अलग शिप को यहाँ पर लगाया गया, जलशवा को, एरावत को, शरदुल को, मगर को, इन सब लोगों ने यहाँ पर क्या बचे अलग अलग जगह से क्या है इंडियंस को लेके आए हम लोग। लगभग 4000 भारतीय लोगों क्या बचे, भारतीय नौसेना, नेवी जिसको बोलते हैं, वो क्या है इंडिया में लेके आई है। नाम क्या बचे? समुद्र सेतु। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द राइट्स ऑफ द त्रावणकोर रॉयल फैमिली इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए हिस्टोरिकल टेम्पल नेम। बहुत बर्निंग था भाई। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द राइट ऑफ द त्रावणकोर रॉयल फैमिली इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए हिस्टोरिकल टेम्पल नेम। नाम क्या है? ध्यान रखना, श्री पद्मा भावस्वामी टेम्पल। क्या बच्चे? पद्मा भावस्वामी टेम्पल, ध्यान रखना। 2 जजों का बच्चे सुप्रीम कोर्ट बेंच था जिसमें जस्टिस यू ललित और इंदु मल्होत्रा थे, ध्यान रखना। उन्होंने यहाँ पर क्या बच्चे अपहेल्ड द राइट रखा यहाँ पर द त्रावणकोर रॉयल फैमिली इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिस्टोरिक श्री पद्मान भावस्वामी टेम्पल को, यहाँ पर जो तिरुवनंतपुरम के अंदर है, सेटिंग असाइड द केरला हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ द 2011 विच हैंडेड ओवर द राइट टू द केरला स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें यहाँ पर क्या है केरला स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर उसका राइट दिया था, लेकिन अब क्या वापस उनको मिल गया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द रॉयल फैमिली the right to maintain and manage the temple and the deity would not cease with the death of the ruler who had signed the instrument of the accession with the Indian government in 1949 by which the erstwhile princely state of Travancore had merged with the Indian Union। सब जानते हैं, बाद में इसको मिलाया गया था, princely state था। The Supreme Court also directed the setting up of the administrative committee for the temple with the clear भाई। ये सबसे मेन चीज था, ज्यादा जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो मेन बातें वो मैंने आपको बता दी हैं, यही पढ़ना है। ज्यादा पढ़ना भी कोई बेनिफिट नहीं है बच्चे, बिना काम की खबरों में अगर देखोगे तो कैसे काम चलेगा, इतना जानना जरूरी था, वो मैंने आपको बता दिया। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजिनियसली डेवलप एंटी टैंक मिसाइल हेलीकॉप्टर फ्रॉम हेलीकॉप्टर। सब लोग जानते होंगे आंसर क्या होगा, ध्रुव वस्त्रा। क्या आंसर होगा भाई यहाँ पर? ध्रुव वस्त्रा, ध्यान रखना। India successfully conducted 3 flight tests of its indigenously developed anti-tank guided missile Dhruvastra from the integrated testing range at Chandipur in Odisha। ITR range इसको बोलते हैं, developed by RT, आप जानते हैं ITR, that is DRDO। The helicopter launch anti-tank guided missile ATGM Dhruvastra is one of the most advanced anti-tank weapons in the world। It is customized and upgraded version of the NAG। नाग हेलिना जानते होगे आप, ध्यान रखना, वही एंटी टैंक मिसाइल, DRDO एंटी टैंक डिस्ट्रॉयर्स। इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर टू टारगेट एनिमी बैटल टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल एंड द बंकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच नेशनल पार्क है द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन? कौन से नेशनल पार्क के सबसे ज्यादा क्या टाइगर हैं बच्चे? भारत में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, खासकर एमपी में, अंडमान निकोबार में बहुत ज्यादा है। एमपी को हम टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बोलते हैं। किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, किस नेशनल पार्क में सबसे अधिक क्या है टाइगर है? राइट आंसर क्या है? जिम कॉर्बेट। कहाँ का है बच्चे? ये बच्चे उत्तराखंड के अंदर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऐसा मानते हैं यहाँ पर क्या है 231, पूरे भारत में क्या लगभग 3000 टाइगर है, उसमें से 231 कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट के अंदर है। कहाँ पर है बच्चे? जिम कॉर्बेट। ध्यान है। नागर होल यहाँ पर क्या बच्चे 127 टाइगर वहां पर है। बांदीपुर के अंदर यहाँ पर क्या बच्चे 126 टाइगर है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, पता होना चाहिए। आगे चलते हैं जरा। Who has become India's 66th चेस ग्रैंड मास्टर? कौन बना भाई 66वां चेस ग्रैंड मास्टर? किसको बनाया गया है? ध्यान रखना, कौन जीता? जी आकाश। तमिलनाडु से बिलोंग करते हुए जी आकाश बिकम द इंडिया 66 चेस ग्रैंड मास्टर एज हिज GM टाइटल was confirmed at the second council meet of the International Chess Federation IFID for 2020. Akash, an electronics and communication engineering graduate, earned his third GM norm at the National Age Championship in Sikkim last year. M. Pranesh of Tamil Nadu and Goa Ame Odi earned the international master title। इसको क्या मिला यहाँ पर इसको चेस ग्रैंड मास्टर, GM स्टैंड फॉर ग्रैंड मास्टर टाइटल मिला है। आइए जरा बात करते हैं भाई इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स? किस कंट्री को मिला है भाई यहाँ पर?
विच कंट्री इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स? आंसर यहां पर क्या है बच्चे? यूके। मैं कितनी बार बोलूं बच्चे, सीडीएस में हमेशा एक सवाल आता है, और आजकल तो एफकेट का पैटर्न भी क्या बच्चे बहुत चेंज होने लगा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में यहाँ पर क्या बच्चे पहले नंबर पे कौन है? यूके यहाँ पर क्या बच्चे पहले नंबर पे है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इंडिया सिक्योर्ड 34th रैंक ऑन द 2020, उससे पहले हम लोग 35th पे थे, अब यहाँ पर क्या हम लोग 34 पे आ गए हैं। आगे चलते हैं। Which two South Asian country have been declared measles and the rubella free? कौन से दो साउथ एशियन कंट्री हैं भाई? आइए जरा आंसर जान लेते हैं। बहुत पॉपुलर था, श्रीलंका एंड द मालदीव। ठीक है भाई, मिसेल्स एंड द रूबेला डिसीज क्या बच्चे फ्री हो गए हैं। ठीक है, फर्स्ट टू कंट्रीज WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन टू अचीव टारगेट मच अहेड ऑफ, मतलब 2023 में ऐसा मानना था, लेकिन क्या जल्दी क्या इन्होंने यहाँ पर टारगेट अपना अचीव कर लिया, ध्यान रखना। 3 साल तक यहां पर क्या कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ। आगे, WHO सेट्स अप ए पैनल टू रिव्यू इट्स हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक जॉइंटली हेडेड बाय, कौन था उसका यहां पर हेड? ध्यान रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहां बचे? जेनेवा में। तो यहां पर क्या हेलन क्लार्क और एलन जॉनसन सरलिफ को यहां पर क्या बचे? इसका हेड बनाया गया था। WHO ऑन जुलाई 9, 2020 launched an independent panel to probe and review its response and handling of the COVID-19 pandemic. Former New Zealand Prime Minister Helen Clark and the former Librarian President Ellen Johnson Sirleaf will jointly head the WHO panel, which was formed by the World Health Body and fears criticism फ्रॉम द यूएसए। सब लोग जानते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रंप ने यहाँ पर क्या इनको गाली निकाली है WHO वालों को कि तुमने ये नहीं किया, तुमने चाइना को सपोर्ट किया, ये वो, लेकिन यहाँ पर मेन 2 ही बंदे थे जिनको यहाँ पर क्या है इस कमेटी को हेड किया है, ध्यान रखना। अगला सवाल, टीटीपी टेररिस्ट लीडर नूर वली मसूद हैज बीन डेजिग्नेटेड एज ए ग्लोबल टेररिस्ट बाय, ठीक है, यहां पर क्या उसको अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी माना गया है। किसने भाई डिक्लेयर किया? यूएन ने, ध्यान रखना। टीटीपी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, ठीक है। ग्रुप लीडर नूर वली मसूद हैज बीन डेजिग्नेटेड एज ए ग्लोबल टेररिस्ट बाय द यूनाइटेड नेशन एज ए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ध्यान रखना। अल क्वेदा के सैंक्शन थे बच्चे, यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर क्या है ऐसा मानते हैं इंडिया के लिए क्या है बच्चे अच्छा रहा, पाकिस्तान की जितनी बदनामी हो उतना यहाँ पर क्या बच्चे अच्छा है, जितना मतलब अब क्या होगा उसको, अब अगर उसको बैन कर दिया उसका जो भी असर थे फ्री हो जाएंगे, ट्रैवल बैन हो जाएगा, ठीक है, और भी कई सारे क्या है इंपॉर्टेंट वहां पर क्या है एक्शन लिए जाएंगे। द यूएई हैज सेंट ए स्पेस प्रोब मिशन टू द मार्स, नेम यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने यहाँ पर क्या बच्चे एक स्पेस प्रोब मिशन भेजा, उसका नाम यहाँ पर क्या है जो मार्स के लिए भेजा है उसका नाम यहाँ पर बच्चे होप, दैट इज अल अमल। अरबिक में क्या बोलते हैं उसको? अल अमल, लेकिन वैसे क्या बोलते हैं उसको? होप बोलते हैं, ध्यान रखना। अच्छा सवाल था बच्चे यहाँ पर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बार यहाँ पर क्या बच्चे अरब प्लेटू में से क्या ऐसा काम किया गया? ओनली यूएसए, इंडिया एंड द फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैव सेंट स्पेस मिशन टू द मार्स सक्सेसफुल। यूएसए के पास, इंडिया के पास और रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इनके पास यहाँ पर क्या है ये पावर हासिल थी। अब यहाँ पर क्या है बच्चे यूएई ने भी क्या है अपना यहाँ पर भेज दिया, जिसका नाम क्या होप है, ध्यान रखना। आगे देखिए, विच कंट्री लॉन्च द ताइवान 1 प्रोब टू द मार्स, अब ये किसने भेजा भाई? सब लोग जानते होंगे, सीधी सी बात है, आंसर क्या होगा बच्चे? चाइना। ये भाई साहब हर जगह यहाँ पर है, कहाँ पर है ये? हर जगह ही चाइना चाइना और चाइना है। हाइट कम फाइट ज्यादा है, नाक में दम कर दिया है। हु हैज इमर्ज द विनर ऑफ द सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रियन जीपी 2020, जीपी दैट फोर्स ग्रैंड प्रिक्स, बहुत तेज गाड़ियां भागती हैं। वेटेरी बॉटस, क्या नाम बच्चे? वेल्टेरी बॉटास यहां पर उसका नाम है, F1 ड्राइवर है, ध्यान रखना। हंगरियन कौन सी जीती यहां पर इन्होंने? देखो जरा, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता भाई? ध्यान रखना, वेल्टेरी बॉटास ने यहां पर क्या बच्चे जीता है। तो बड़े सिंपल से सवाल थे यहां पर यार, ये मैंने कुछ कुछ पॉइंट आउट किए हैं, उसको मैं आपको करा रहा हूं। बहुत लंबी सीरीज चलने वाली है बच्चे करंट अफेयर की, जो बच्चा लास्ट तक बना रहेगा मैं गारंटी दे रहा हूं मेरे करंट अफेयर से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा फॉर श्योर। सो चैनल पर बने रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद।